स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 से स्टैट्स टॉपिक करा रहा हूँ। इसका वन शॉट दे रहा हूँ। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद कहीं नहीं आने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाना। अब इसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मीन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन दिए उनका सम कर दीजिए। सिग्मा का मतलब ही टोटल करना होता है, सम करना होता है। और एन होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं इसके बेस्ड। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा है 2, 4, 6, 8, 10। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब ये ऑब्जर्वेशन है कुछ हमारे पास, इनका क्या करना है आपको, पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम निकालना है। तो सिग्मा एक्स कैसे निकालोगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस सबका ऐड करेंगे। तो ऐड करके आएगा 30 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, 5। फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की जगह 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, डिवाइड करोगे तो 6। यही आपका आंसर है। ऐसे ही डायरेक्ट मेथड में तो ओनली ऑब्जर्वेशन के बेस्ड हो गया। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है विद फ्रीक्वेंसी। ये भी डायरेक्ट है। तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स मतलब मीन, इसको हम क्या कहते हैं, मीन से रिप्रेजेंट करते हैं बार एक्स को। मैंने ऊपर बता दिया है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है कि पहले हम प्रोडक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी का और एक्स के साथ में, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है आपके एक्स, ये अब ये मार्क्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हो गई इनकी। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स का करना है। तो एक तो आपको एफ को एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई। मैं डॉट लगा देता हूं वरना एक्स ही लगेगा ये, ठीक है। और फिर बाद में हमें टोटल करना है एफ का भी और एफ एक्स का भी। तो एफ का टोटल चलो यहां कर देते हैं, 1 और 3 4 5 9 9 और 6 17, 9 और 7 16, 16 और 9 25। तो ये टोटल आ गया आपका फ्रीक्वेंसी का 25। अब एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30, 56, 10 9 जा 90। अब इसका भी क्या करना है, टोटल। हमें सिग्मा का मतलब टोटल। तो 190 आ जाएगा आपका। और ये कितना आ रहा था, 25। अब आपको क्या करना है, फिर से वही मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स क्या है आपका 190, यह है आपका 25। अब आप इसे डिवाइड करेंगे 5 से पहले, 5 5 से 25, 38/5, ठीक है। अब फिर 5 से कर देंगे डेसिमल, 5 7 35, 3 5 6 जा 30। 7.6 आपका मीन आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन कराता हूं। अब मीन के अंदर डायरेक्ट मेथड के बाद ना आपको सीधा जब कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको स्टेप डेविएशन से ही करना है। आपको ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने मीन में। मीन का डायरेक्ट के 2 बता दिया आपको। अब तीसरा से क्या याद करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। अब ए क्या होता है इसके अंदर, ए होता है एज्यूम मीन, मतलब हमारा जो इसमें क्लास इंटरवल दिया होगा, ये कंटिन्यूअस सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो इसकी मिड वैल्यू को हम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स। तो एक्स आ जाएगा। और उसमें से जो बीच में कोई भी वैल्यू होगी, मान तो किसी को भी सकते हैं ए, पर मिडिल में वैल्यू जो होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन है, एज्यूम मीन है। और डी डैश क्या होता है, डी का मतलब ही डेविएशन है, यानी कि एक्स से एज्यूम मीन का डेविएशन कर देते हैं। और आई से डिवाइड, आई मतलब इंटरवल। जैसे यहाँ पे इंटरवल क्या है, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो आई यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो उससे हम डी डैश निकाल लेते हैं। तो एक्स आ जाएगा। फिर हम डी डैश फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, डी डैश। इसका मैं डायरेक्ट मेथड भी सिखा दूंगा, निकालना ऐसे होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट भी सिखाता हूं। अब एफ को डी डैश से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपको एफ डी डैश चाहिए। फिर इनका टोटल चाहिएगा एफ का और एफ डी डैश का। तो एफ का टोटल आप यहां कर देंगे और एफ डी डैश का टोटल आप यहां कर देंगे। अब x क्या होता है, x होती है इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, यानी कि इन दोनों को ऐड करो। जैसे 0
प्लस 10 और उसको 2 से डिवाइड, तो 10/2 5 आ गया ये। अब देखो अगर इनका इंटरवल सेम है, 10 10 का ही आ रहा है ना, तो उस केस में बार बार मिड वैल्यू मत निकालो। क्या करना है, जो इनका इंटरवल है, यानी कि इंटरवल इसका 10 दिया हुआ है, इस केस में आई क्या दिया हुआ है जी, 10 दिया हुआ है। तो अगर इंटरवल सेम आ रहा है तो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, इंटरवल ऐड करना है। यानी कि 5 में अगला जब मिड वैल्यू निकालनी है तो 10 ऐड कर दो, 15, फिर 10 ऐड कर दो 25, फिर 10 ऐड कर दो 35, फिर 10 ऐड कर दो 45। ये आपकी x आ गया मिड वैल्यू। अब आपको डी डैश चाहिए, तो ध्यान रहे पहले उसके लिए ए लेट करना है, एज्यूम मीन। तो ए इसमें क्या लेट करोगे, जो इसकी बीच में 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, तो ये जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे कि ए है। तो ए आ गया आपका 25। आपका आंसर 5 लेके भी आ जाएगा, लेकिन कोशिश करो एक्यूरेट लाने के लिए मिड में से किसी वैल्यू को लेट करो। अगर ये 5 वैल्यू नहीं होकर 6 होती तो इन दोनों में से किसी एक को ए लेट कर लेते आप। अब आ जाइए डी डैश क्या होता है। तो देखो बेटा, जहां पर आपने ए को एज्यूमिन माना है इस वैल्यू को, वहां तो आएगा 0। क्या आएगा, 0। अब ऊपर नेगेटिव जाएंगे और नीचे पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वैल्यू -1 आनी है, -2 यही आनी है। अगर आपका इंटरवल सेम है तो डी डैश यही आएगा, तो आपको ये भी अप्लाई की जरूरत नहीं है। अगर इंटरवल सेम नहीं है फिर नहीं हो सकता, इंटरवल सेम के नहीं है। अब नीचे वाला क्या होगा, 1 और 2। अब आपका हो गया, कैसे आया देख लेते हैं। जैसे x माइनस ए था आपका और अपॉन में i, तो पहली वैल्यू x क्या है 5, ए क्या लेट क्या है 25, i क्या आपके पास 10, तो ये माइनस का 20/10 यानी कि वैल्यू आ गई -2। यही आई है ना, तो ऐसे ही एडजेक्टिव आते चले जाएंगे। अब यहाँ पर 15 करोगे तो -10/10 -1। बट आपको ये भी आप इससे बच सकते हो करने से। कैसे, अगर इंटरवल सेम है सीधा यहाँ 0 -1 -2 -3 ऐसे चलते चले जाना, नीचे 1 2 3। आगे समझ। अब आपको क्या करना है, एफ डी डैश निकालना है। एफ डी डैश का मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कि डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई। तो एफ क्या है आपका 2, ये क्या -2, तो 4 आ गया, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ की डी डैश से। 4 को -1 से -4 आ गया, 6 को 0 से 0 आ गया, 8 बन जा 8 आ गया, 10 2 जा 20 आ गया, अभी आ गया 28, ये आ गया -8। दोनों का टोटल करो 28। देखो नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जोड़ दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसमें जैसे माइनस करोगे तो आंसर आ गया 20। यहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए, 6 12 8 20 10 30 से 30 आ जाता है। अब सीधा सीधा मीन का क्या लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये आई से जब मल्टीप्लाई करना है जब ये इंटरवल आपका सेम होगा। तो ए क्या है आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कंटीन्यूअस सीरीज से। ए क्या है आपके पास, एज्यूमिन 25 है जी। सिग्मा एफ डी डैश क्या है आपका 20 आया है जी। सिग्मा एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी 30 है जी। और आई क्या है आपके पास, इंटरवल 10 है जी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 25। देखो यहां भी एक ट्रिक समझना, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 10 को 2 से 20/3। तो इसी को डिवाइड कर लो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेने लग जाते हैं, एलसीएम लेके उसे और कैलकुलेट कर, मतलब मुश्किल कर देते हैं कैलकुलेशन को। तो आपको सीधा डिवाइड करके ऐड करना है। तो इसे ऐसे रखना है, 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, 3 6 18, 6 7 ऐसे आ जाएगा। अब इसमें सीधा ऐड करो, 25 और +6 क्या होते हैं 31.67। यही आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब मीन का मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए। इसमें कह रहा है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 6। जो डेटा दिया है इसका मीन 6 से आपको पी फाइंड करना है। और डेटा क्या है, ये x की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है। तो वैसे ही आपको करना है, क्योंकि x और f दिया है, दोनों दिया है, तो डायरेक्ट मेथड से इसको हम कर सकते हैं। x आपको गिवन है 2 4 6 10 p + 5। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3 2 3 1 2। अब पहले आपको क्या करना है, fx फाइंड करना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई या 6 8 18
10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p प्लस 10, ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। अब इनका टोटल करेंगे आप, या फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे आप, ये 11 आ गया, ये 52 प्लस 2p। ध्यान रहे p वाली वैल्यू को ना इनके साथ नहीं ऐड करना, न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना है। तो ये आपके आगे 10 और 10 20 और 18 38, फिर ये 38 और 8 46 प्लस 6 52 और ये 2p अलग से ऐड होगा। फ्रीक्वेंसी टोटल आ गया। अब आपका क्या करना है, मीन का आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब सिग्मा fx क्या है आपके पास, 2p प्लस 52। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है आपके पास 11 और मीन क्या है आपके पास 6। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 2p की इससे करेंगे 2p प्लस 52 इक्वल 11 6 से क्या होता है 66। इसको इधर ले जाइए, p निकालना है, 2 से डिवाइड कर दो तो p की वैल्यू आ जाएगी 7। यही आपका आंसर है। एक कंटिन्यूस से भी कराऊंगा अभी। अब मीन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है ये, देखिए ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपको गिवन है, पी आपको फिर से फाइंड करना है, पर अब ये कंटिन्यूस सीरीज का है, क्लास इंटरवल वाला। इसमें क्लास दे रखी है 0 से 20 20 to 40 दिस, और फ्रीक्वेंसी आपकी एक गिवन है, पी मिसिंग है। तो क्लास इंटरवल लिख दिया आपने, या फ्रीक्वेंसी नोट कर ली, या मिड वैल्यू निकाल दी। मिड वैल्यू आपको पता ही है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस 20/2 10 आ गया, फिर 10 आने के बाद में ये 10 आ गया। अब इनमें 20 का डिफरेंस है, 20 ऐड कर दिया, 30 फिर 50 70 90 20 ऐड हो गए। डी डैश का तरीका मैंने बताया था, वैसे तो डी डैश कैसे होता है, x माइनस ए अपॉन आई, लेकिन हमने क्या बोला, मिड वैल्यू को हमने ए लेट किया है, वहां 0 आएगा, ऊपर -1 -2 1 and 2। जब इंटरवल सेम है आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डी डैश, ठीक है। तो एफ डैश का मतलब एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जैसे 14 आ गया, ये p -1 -p ऐसे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, प्लस प्लस के ऐड किए, माइनस माइनस के ऐड किए, आंसर है 21 माइनस p। इन दोनों को ऐड किया 35, 14 माइनस किया 21, तो 21 आ गया, p नेगेटिव है, ये आ गया, ठीक है। डिजिट वाले ऐड कर लिए, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाना है। आई आपको क्या पता है 20, इनका डिफरेंस 20 आ गया, ए आपका 50 है, ठीक है। मीन आपको 54 गिवन है, पी आपको फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मीन का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड, तो क्या है वो, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई फॉर इंटरवल। अच्छा कहीं कहीं पे इसको h भी कह देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटरवल का, कि i लिख रहे हैं h लिख रहे हैं, ui भी कर देते हैं, फाई ui, तो आपको डी डैश से बता दिया मैंने। a आपका 50, ये आपका एफ डी डैश आ गया 21 माइनस p, और f का टोटल आ गया 39 प्लस p इंटू आई 20। फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, या कैसे करना है। बच्चे उलझ जाते हैं कैलकुलेशन में, उलझना नहीं है, ये पहले प्लस की वैल्यू 50 को इधर लाना है, तो 50 इधर आके क्या हो गया माइनस, इजी हो गया अब, ठीक है। अब ये 4 दिख रहा है, ये 21 इंटू पी में क्या दिया हुआ है 20, तो ऊपर का ऊपर कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 4 से डिवाइड किया 1, 4 से 5, और इजी हो गई कैलकुलेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 39 माइनस प्लस पी बचा, 1 की तरह मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, 5 की मल्टीप्लाई इससे 105, ये माइनस का 5p। अब क्या करना है, pp को एक तरफ और डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, तो 5p p में आके क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, और 39 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करा 66 आ गया, 6 से डिवाइड किया 11 आ गया, यही आपका आंसर है। मीन आपका हो चुका है, हर तरह क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब आपको मीडियन और मोड कराते हैं। अब मीडियन समझ लेते हैं। देखो अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे,
पहले अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे और उसको फिर काउंट करेंगे। इफ एन माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ओड, ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अगर वो ओड है तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2th टर्म। इफ n इज इवन, अगर वो ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। इनके बेस्ड में एक एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा अभी। और अगर वो कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज माने इंटरवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं क्लास इंटरवल वाले, है ना, 0 से 10, 10 to 20, उनके लिए बता रहा हूं। तो उनके लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है L माने लोअर टर्म प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। हम इसे L1 भी बोल देते हैं, लोअर टर्म, ऐसे L1 प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। इन्हीं फॉर्मूलों के बेस्ड जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सबका एक एक दो दो एग्जांपल कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में है। अब मीडियन का हम डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, डायरेक्ट मेथड बेस्ड। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डेटा आपको ये दिया हुआ है, सबसे पहले काम क्या होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। डिसेंडिंग भी लगा सकते हैं, असेंडिंग भी। हम असेंडिंग लगा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो जैसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आ गई 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12। अब काउंट किया कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 वैल्यू है। तो n6 का मतलब है कि ये इवन है। इवन है तो इवन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था मीडियन का, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। अब n क्या है 6, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म। 6/2 का मतलब है थर्ड टर्म और थर्ड प्लस 1 का मतलब है फोर्थ टर्म, यानी कि थर्ड प्लेस पर जो टर्म होगी, ये जो आपने अरेंज किया डाटा, वो और फोर्थ प्लेस में टर्म होगी वो, उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड। अब थर्ड टर्म क्या है, यहाँ पे 6 है, फोर्थ टर्म क्या है 8, 6 प्लस 8 हो गया 14/2, 7। यही आपका आंसर है। अगर यही डेटा आपका एक कम कर देता हूं, यानी कि ओड बनाने के लिए, तो डेटा हो जाए 2, 4, 6, 8, 10, तो 5 होगी डिजिट्स। 5 का मतलब क्या है कि ये अब ओड है। ओड है तो n की वैल्यू 5 है, ओड। तो मीडियन का फॉर्मूला n प्लस 1/2 टर्म, 5 प्लस 1, 6/2 थर्ड टर्म। थर्ड टर्म पे कौन सी वैल्यू है, 6 दी हुई है, तो 6 आपका आंसर हो गया मीडियन। ठीक है। अब एक आपको कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन करा देता हूं मीडियन से, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या मार्क्स है, 0 से 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90। इसमें क्या फ्रीक्वेंसी जो आप देख रहे हैं इंटरवल वो सेम नहीं है, कहीं 30 का डिफरेंस है, 20 का, 10 का। पर मीडियन में मानने भी नहीं रखता है, ग्रुप मायने रखता है। तो आपका जरूरत क्या पड़ेगी बस CF की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ F दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 15, 38, 2। अब हमें पहले इसका क्या करना है, CF फाइंड करना है। क्या निकालना है, CF। तो पहली वैल्यू आपको पता सेम रहती है CF में, फिर इसमें इसके अगली ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 15, तो ये बन जाएगा 20। ऐसे इस 20 में इससे अगली वैल्यू ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 50, और 50 में फिर 8 ऐड करेंगे 58, और 58 में फिर 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब क्या करना है, n/2। देखो अब 60 क्या है, F का टोटल आ गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, n/2, 60/2 यानी कि 30। अब 30 जो पड़ेगा वो आएगा आपका इस ग्रुप के अंदर, थर्ड ग्रुप में। ठीक है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है। अब थर्ड ग्रुप के अंदर आप देखोगे तो L1 क्या है, इसकी लोअर टर्म 30, I क्या है, इनका डिफरेंस 60 माइनस 30। ये ध्यान रखना मैं क्या क्या कैसे निकाल रहा हूं, उसी ग्रुप के डिफरेंस को I कहते हैं यहाँ पर मीडियन में। ठीक है, n/2 आप निकाल चुके हैं। CF आपका क्या होता है, जिस ग्रुप में आपने देखा उससे ऊपर वाला, यानी कि ये CF हो गया। तो CF आपके पास कितना दिया हुआ है 20। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब L1 आपने निकाला है 30, n/2 क्या है आपके पास 30, CF क्या है 20। फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसी ग्रुप की जो F के अंदर, यानी कि ये, तो ये भी आपकी 30 है, फ्रीक्वेंसी भी 30 दी हुई है।
और आई आपका क्या दिया हुआ है, इनका डिफरेंस, यानी कि 60 माइनस 30 क्या है, आई 30। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 30 प्लस 30 माइनस 20 10 बाई 30 आप देखोगे कट गया, तो 10 ही रह गया सीधा, और 30 में 10 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 40। यही आपकी मीडियन है। अब एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में 5 मार्क्स का ही आएगा मीडियन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज दिस। इसका मीडियन गिवन है और आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी आपको 100 गिवन है। तो आपको क्लास इंटरवल दिया 0 to 100, 100 to 200, ऐसे ही गिवन है। आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 2, 5, x से y, ये x और y अननोन वैल्यू है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इनको फाइंड करना है। तो पहले आपको CF बनाना है। तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 7 में x ऐड किया 7 प्लस x, ऐसे सबको ऐड करते चले गए, तो लास्ट में 76 प्लस x प्लस y हो गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये आपके वेरिएबल है, तो ये आपस में ऐड नहीं होते, अलग अलग दिखाना है। अब आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको गिवन ही 100, यहाँ भी 100 होता है ये, और लास्ट वाली वैल्यू जो होती है वो भी 100 होती है। तो एक तो आपकी इक्वेशन यहीं से बन जाएगी कि x प्लस वाई प्लस 76 इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 24 x प्लस वाई। ठीक है, इधर से आपका देखो, आपको मीडियन 525 गिवन है, तो यहां से आपको कौन सा ग्रुप में पड़ेगा ये मीडियन, तो 500 वाले ग्रुप में। 525 है तो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो यहां पर ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी f, वो आपको मैंने यहां लिख दिया है 20 है, और इससे जिस ग्रुप में वो मीडियन है उससे ऊपर वाला CF होता है। 36 प्लस x आपका CF हो गया, n/2 वो 100 दिया है n, तो n/2 आपका 100/2 50 आ गया, और i आपका क्या हुआ, इसी ग्रुप का डिफरेंस आपका i होता है 100 हो गया। L1 यही लोअर टर्म होती है ये i, और ये मीडियन के वन है। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए मीडियन का, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू आई। मीडियन आपका क्या है 525, ये 500 गिवन है, n/2 आपका 50 है, और CF आपका क्या दिया 36 प्लस x, इसे ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, अपॉन f ये आपका 20, और ये आपका 100 है i। ठीक है, बस यही से सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या करना है, इसको इधर माइनस करना है, थोड़ा इजी करना है कैलकुलेशन को, तो माइनस कर दो। अब ये आपस में ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 36 माइनस x अपॉन 20 से आपका डिवाइड हो गया 5 टाइम। तो अब 5 सबके साथ ही है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी अब डिवाइड की जरूरत नहीं, कट गया। अब ये कट के क्या आ गया 25 आ गया। तो अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या बचेगा 14, तो 14 माइनस x इंटू 5, ये भी मल्टीप्लाई में इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 इक्वल टू 14 माइनस x है ये। ठीक है, x, और x को इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 14 माइनस 5 यानी कि 9 आ जाएगा, 14 में 5 गया तो 9, तो x की वैल्यू तो आपको 9 मिल गई। अब इसको कहां पुट कर दो इस इक्वेशन में, x इक्वल 9, 14 इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, प्लस y इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू क्या आ गई 24 माइनस 9, अब 14 में से 9 गया तो 5, 15 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15। तो आपके x और y दोनों के आंसर आ गए, यही आपका आंसर है। अब आपको मोड समझा देते हैं। देखो मोड का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो मोड होता है जिस संख्या का सबसे ज्यादा बार रिपीटिशन होता है ना, वो आपका मोड होता है। कोई भी अगर आपको डेटा दिया है उसमें कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वही आपका मोड हो गया। और क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है कंटिन्यूस सीरीज से, तो उसका क्या फॉर्मूला है मोड का, मोड इक्वल टू L1 प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू आई। अब f वगैरह क्या होते हैं वो आपको क्वेश्चन पे समझाता हूं। मोड का एक और फॉर्मूला है, अगर आपको मीडियन और मीन दोनों गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसे बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला या रिलेशन एमंग मीन मोड एंड मीडियन। इसके बेस्ड भी आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, जब 1 मार्क्स का यहाँ पर आता है। तो आपको जैसे मान लो डेटा गिवन है,
क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये इंटरवल दिया और ये फ्रीक्वेंसी दी है। अब इसी से ही आपको मोड फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको समझाया था मोड का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही उसी में मोड आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे तो 6 दफा रिपीट हो रहा है, यानी कि इस ग्रुप के अंदर ही मोड आया हुआ है। तो ये जो जिस ग्रुप में आप देख रहे हैं वो तो आपका हो गया F, ऊपर वाला हो गया F1 और नीचे वाला हो गया F2। इनका डिफरेंस हो गया I और लोअर लिमिट हो गई आपकी L1। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो L1 क्या दिया हुआ है 20, ठीक है। I क्या है आपके पास, इनका डिफरेंस 30 माइनस 20, इसी ग्रुप का डिफरेंस को हम I बोलेंगे, इंटरवल L। अब F क्या है आपके पास, F आपके पास 6 है। F1 क्या है, इससे ऊपर वाला यानी कि 4 है। और F2 क्या है आपके पास, इससे नीचे वाला 3 है। देखो इसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं करनी, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, इंटरवल गिवन है, सिर्फ यहीं से मोड निकल के आ जाएगा। L1 क्या है, जिस ग्रुप में आपने फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, लोअर वैल्यू L1 है, इनका डिफरेंस I है, ये F है, जिस ग्रुप में F देखा है उससे ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2 होता है। अब सारी वैल्यू पता चल गई। अब यहां आप मोड में फॉर्मूले में पुट कर दो। तो मोड इक्वल टू क्या होता है, L1 F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। इसको H भी कह देते हैं कहीं कहीं। L1 क्या आपका 20 फाइंड कर चुके हैं, F आपका आया था 6, F1 आपका आया हुआ है 4, ठीक है, अपॉन 2F F की वैल्यू 6 माइनस F1 4, F2 3 और I माने इंटरवल यानी कि 10। यहां से आपका मोड आ जाएगा 20 प्लस ये आ गया आपका 2 इंटू 10 ऊपर है मल्टीप्लाई में, 6 2 जा 12 माइनस 4 और 3 7, तो 20 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 5 से कट गया 2, तो 20 प्लस 4 24, यही आपका मोड है, ठीक है। अब मीन का ना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बाकी मैं एक सैंपल पेपर भी अटैच करूंगा, उसमें करीब 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उन्हें सॉल्व कर लेना, इससे बाहर नहीं आने वाला है। जो पैटर्न दे रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आना एग्जाम में। द मीन ऑफ 9 आइटम्स इज 15। 9 आइटम्स का जो मीन है वो क्या है 15 है। हमारे पास 9 आइटम है, उनका मीन क्या है 15 है। इफ वन मोर आइटम इज एडेड, अब उनमें एक आइटम और ऐड कर दिया जाए उस सीरीज में, तो मीन हो जाता है आपका 16। आपको वैल्यू फाइंड करनी है उस 10th आइटम की जो इसमें ऐड किया गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब समझिए, देखो आपको एन कितना दिया है पहले ओरिजिनली 9 और मीन कितना दिया हुआ इस 9 आइटम्स का 15। तो पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स आपको गिवन है 15, ठीक है, मतलब मीन आपको गिवन है 15, सिग्मा एक्स आपको फाइंड करना है और एन आपके पास है 9। तो सिग्मा एक्स आपका आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 9, 135 आ गया सिग्मा एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भाई एक आइटम और ऐड कर दिया जाए, उसे फाइंड भी करना, तो लेट कर लो 10th आइटम बी एडेड इक्वल टू एक्स, वो एक्स है। तो अब आपका जो न्यू सिग्मा एक्स होगा वो 135 तो होगा ही, प्लस में एक्स आ जाएगा और एन आपके हो जाएंगे अब 10, ठीक है। और नया मीन भी गिवन है आपको, न्यू मीन कितना दिया हुआ है, न्यू मीन आपको दिया हुआ है 16, तो आपको वो एक्स फाइंड करना है क्वेश्चन में। फिर से मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब मीन कितना दिया है आपको 16 दिया है। सिग्मा एक्स क्या है आपके पास 135 प्लस एक्स और एन आपके पास हो गए अब 10। अब नंबर ऑफ आइटम हो गए 10 ऐड होने के बाद। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 135 प्लस एक्स आ जाएगा, इससे 1 से मल्टीप्लाई हो गए और 16 की 10 से करेंगे तो आ जाएगा 160। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 160 माइनस 135, एक्स इक्वल टू 25, यानी कि जो आपको नया आपने आइटम ऐड किया है वो है 25, एक्स का आंसर आ गया। और अब मैं आपको एक और सैंपल पेपर अटैच कर रहा हूं इन क्वेश्चंस के साथ में, वो आप सॉल्व करना घर से। अगर किसी
क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू।